हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रमेश माइस एकेडमी। तो शुरू करते हैं अपनी अभ्यास सीरीज जहां करते हैं आपकी एमसीक्यू सॉल्व्स। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इट इज रिगार्डिंग आरबीआई। ओके, फर्स्ट यहाँ पे दे रखी है स्टेटमेंट। यहाँ पूछ रहे हैं कि रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री lends money to commercial banks in the event of any shortfall of funds। सेकंड यहाँ पे कह रही है आपकी स्टेटमेंट, रेपो रेट इज द रेट एट विच द आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स विद इन द कंट्री। पूछा है आपसे कौन सी यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं आपको, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, एंड डी neither one nor two। Now try to answer it। So here the answer is option D, neither one nor two। दोनों ही क्या है आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पे कर रखा है इनको हमने रिवर्स, ठीक है ना। रेपो रेट में क्या होता है, ये वो इंटरेस्ट रेट होता है जब आरबीआई लेंड करता है यहाँ पे कमर्शियल बैंक को, तो जो वो इंटरेस्ट रेट लेता है उसको हम कहते हैं रेपो रेट। तो रेपो में क्या हो रहा है, आपका लोन कौन दे रहा है, आरबीआई दे रहा है आपके बैंक को, ठीक है। और रिवर्स रेपो में क्या होता है आपका, इट इज दैट इंटरेस्ट रेट जहां पे जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो देते हैं पैसा टू आरबीआई, यानी कि ये आपका होगा बैंक टू आरबीआई, ठीक है। तो दोनों को हमने रिवर्स किया हुआ है। आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका, डी, neither one nor two। नाउ क्वेश्चन 2 देखते हैं आपका। ये यहाँ पे पूछ रहे हैं रिगार्डिंग दी डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में। फर्स्ट यहाँ पे दिया है आपको, डिलिमिटेशन इज कैरिड आउट बाय एन इंडिपेंडेंट डिलिमिटेशन कमीशन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड सेकंड यहाँ पे कह रहे हैं, द कमीशन वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पूछा है आपसे कौन सी यहाँ पे भी करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं आपको, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, एंड डी neither one nor two। Now try to answer it। So here the answer is option C, both one and two। ठीक है, देखिए दोनों ही क्या है यहाँ पे आपकी करेक्ट है स्टेटमेंट। अगर मैं बात करूं इस एक्ट की, तो जो आपका ये डिलिमिटेशन एक्ट है, ये पास हुआ था इन द ईयर 1952 में, ठीक है। देखिए इसका मीनिंग होता क्या है बेसिकली, इसमें क्या होता है कि ना जितने भी आपके स्टेट्स हैं उनको हम डिवाइड करते हैं इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी डिपेंडिंग अपॉन दी पॉपुलेशन, ठीक है। जैसे कि एक स्टेट है, मान लो उसमें आपके सीट्स रिजर्व है फॉर दी लोकसभा, तो कितनी पॉपुलेशन पर आएंगे, कितने आपके एमपी एमएलए, वो होते डिसाइड एज पर दी दिस एक्ट। ओके, तो ये बनाता कौन है कमीशन, ये बनाता है अमॉन्ट बाय दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। ये काम कैसे करते हैं, विद कोलैबोरेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर मैं इसकी आपको और बात करूं, तो यहाँ पे आप याद रखना है दो आपके आर्टिकल, ठीक है। जो आपका फर्स्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 170। ये क्या कहता है, ये कहता है कि स्टेट्स आर डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी एज पर द डिलिमिटेशन एक्ट, ठीक है। ये कहता है आपका आर्टिकल 70। और एक जो आपका आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल 82। ये कहता है कि पार्लियामेंट इनेक्ट्स लॉ फॉर डिलिमिटेशन आफ्टर एवरी सेंसस, ठीक है। तो पार्लियामेंट लॉ बनाएगा डिलिमिटेशन के लिए आफ्टर एवरी सेंसस। ये कहां पे लिखा है, 82 में। 170 में क्या लिखा है कि हम स्टेट को डिवाइड करेंगे इन दी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी एज पर दी पॉपुलेशन, ठीक है। अभी देखिए इस टाइम जो हमारे जो सीटें हैं ऑफ पार्लियामेंट, वो हमने डिसाइड की हुई है एज पर दी 1971 सेंसस। ओके, तभी देखिए अभी इशू क्या आता है कि ना एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास आती है बहुत सारे पॉपुलेशन, यानी कि हम कहें तो हमारे पास एमपीज की कमी है और पॉपुलेशन हमारी क्या बढ़ती जा रही है। तभी जो हमारे प्रणब मुखर्जी हैं, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा था कि इंडिया को जरूरत है नियर अबाउट 1000 पार्लियामेंटेरियंस, ठीक है। अभी जो आपके बहुत ही कम है देखा जाए तो अभी देखते हैं गवर्नमेंट कब इस पे स्टेप लेती है इसके रिगार्डिंग। ओके, नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये यहाँ पे पूछ रहा रिगार्डिंग दी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बारे में। फर्स्ट यहाँ पे दिया है स्टेटमेंट, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एंड सेकंड इज द चेयरपर्सन ऑफ द एनसीडब्ल्यू इज नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। पूछा है आपकी कौन सी यहाँ पे आपकी करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, एंड डी neither one nor two। Now try to answer it। So here the answer is option B,
टू ओनली। देखिए फर्स्ट यहाँ पे गलत क्यों है, बिकॉज ये आपकी एक कॉन्स्टिट्यूट बॉडी नहीं है, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, इसका काम क्या होता है, टू टू बी द वॉइस ऑफ द वुमेन ऑफ द कंट्री, और उनके बारे में बात करनी, उनके बारे में लॉ फ्रेम करने। बट अगेन ये सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी है, इनके जितने भी आपके आते हैं रिकमेंडेशन उनको बाइंडिंग नहीं होते, वो गवर्नमेंट की मर्जी है उनको माने या ना माने। ठीक है ना। और ये कब बना, कब था, ये बना था आपका इन द ईयर जैन 1992। ओके, बट हाँ सेकंड स्टडी है कि जो आपके चेयरपर्सन होते हैं उसे कौन अपॉइंट करती है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 रिगार्डिंग द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पूछा हुआ यहाँ पे। फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ स्टेटमेंट, उसमें कह रहे हैं कि द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज द ओनली ऑपरेशनल स्पेस लेबोरेटरी एज ऑफ नाउ ऑर्बिटिंग द अर्थ इन अ ट्रैजेक्टरी दैट इज अबाउट 400 किलोमीटर अबव द लैंड सरफेस। एंड सेकंड यहाँ पे दिया है it completes one journey around the earth in about 1.5 hours in one day, therefore it makes about 16 trips around the world. Okay, पूछा है कौन सी आपकी करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं आपको, वन ओनली, टू ओनली, बोथ, या फिर डी नन। नाउ ट्राई टू आंसर इट। सो हियर द आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। ठीक है, देखिए अभी क्या है ना, चाइना भी प्लान कर रहा है, रशिया भी प्लान कर रहा है, इवन चाइना ने अपने तो कुछ उसके पार्ट्स भी भेज दिए हैं स्टेशन के, बट अभी तक ना वो फुली ऑपरेशनल नहीं हो पाया है। ठीक है ना, तो आज भी क्या है, आईएसएस क्या है, इज दी ओनली ऑपरेशनल स्पेस लेबोरेटरी। बट दी हाँ कुछ टाइम बाद चाइना भी इसको डेवलप करने वाला है, अपना एक स्पेस लैब इन स्पेस। ओके, और हाँ ये कहां पर है, इट इज अबाउट 400 किलोमीटर अबव द लैंड सरफेस, यानी कि आपका लो अर्थ ऑर्बिट में ही करता है रिवॉल्व। ओके, और हाँ सेकंड यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे कि इट कंप्लीट वन जर्नी अराउंड द अर्थ इन अबाउट 1.5 hours, यानी कि ये करता है एक दिन में अर्थ की 16 ट्रिप्स को कंप्लीट। ठीक है, और हाँ ये बनाया किसने है जो स्टेशन आपका, इट इज प्रोग्राम बाय 5 कंट्रीज। कौन सी है वो आपकी, वन इज नासा ऑफ यूएसए, फिर आपकी आती है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, थर्ड इज दी कैनेडियन स्पेस एजेंसी, फोर्थ आपकी आती है रोस्मोकोस यानी कि फ्रॉम रशिया, एंड फिफ्थ आपकी आती है जापान की जाक्सा स्पेस। ओके, उनकी लेबोरेटरी। ठीक है, तो ये 5 कंट्री हैं आपकी, 5 ग्रुप हैं बेसिकली जिन्होंने बनाया है आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन 5 ये पूछ रहे हैं, चाचना आइलैंड इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी। ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं आपको, केरला, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, एंड डी इज गुजरात। नाउ ट्राई टू आंसर इट। सो हियर द आंसर इज ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर। देखिए ये जो आइलैंड है ये अभी आपको मिलेगा आपकी डल लेक में। न्यूज में क्यों है, बिकॉज काफी इसको भी रिवाइव किया गया है, बीच में काफी आपका मतलब कि एक तरह से रिमोट एरिया बन चुका था, और डल लेक में है ये, श्रीनगर में, इसलिए न्यूज में है ये आजकल आपका चाचना आइलैंड। और हाँ 1970s में काफी आपकी बॉलीवुड की मूवीज हैं जिनकी शूटिंग आपकी हुई है इस आइलैंड के ऊपर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। ओके, यहाँ पे दिया आपको 2 स्टेटमेंट। फर्स्ट यहाँ पे कह रही है, मोर देन अ थर्ड ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन lives in water stressed areas and this number is expected to shoot up. Okay, second यहाँ पे कह रही हैं 82% of rural household in India do not have individual piped water supply and 163 million live without access to clean water close to their homes. पूछा है कौन सी है आपकी करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं आपको, वन ओनली, टू ओनली, बोथ 1 and 2, एंड डी neither 1 nor 2. Now try to answer it. अब देखिए आपने एक बात यहाँ पे याद रखनी है, अगर जब आप ना देंगे यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम, पर आप देखते हैं ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे दे रखे हैं बहुत सारे स्टैट्स, लाइक परसेंटेज नंबर दे रखे हैं बहुत सारे यहाँ पे 82% है ना, 1/3, 163 मिलियन। तो देखिए अगर आपको लग रहा है कि आपका अटेम्प्ट जो है वो बहुत कम है, तो ऐसे क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, उनको आपने छोड़ना नहीं है। और देखिए ऐसे क्वेश्चन मोस्टली क्या होते हैं आपके, होते हैं करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि अब इसका आंसर क्या है आपका, बोथ 1 and 2। ठीक है, दोनों के यहाँ पे अभी करेक्ट स्टेटमेंट। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस क्या है ना, मोस्टली आपके सही होते हैं, उनको हम सही मानते हैं। और अगर आपको लगता है कि एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हुए हैं, तो हाँ ऐसे क्वेश्चन आपने छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, यू कैन गो फॉर इट।
ओके, और मोस्टली स्टेट्स जो होते हैं वो करेक्ट ही होते हैं ज्यादातर। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कह रहा है extended producer responsibility is associated with which of the following? ओके, ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं आपको। ए यहाँ पे है प्रोडक्शन ऑफ फोटोवोल्टिक सेल, बी इज वेस्ट मैनेजमेंट, सी इज एंटी डंपिंग ड्यूटी, डी यहाँ पे कह रहा है फार्मिंग इंसेंटिव। नाउ ट्राई टू आंसर इट। सो हियर द आंसर इज ऑप्शन बी, वेस्ट मैनेजमेंट। देखिए इसमें क्या होता है आपके ईपीआर में बेसिकली कि जो भी मैन्युफैक्चर है जो बना रहा है उस प्रोडक्ट को, तो उसको कैसे आपने करना है डंप, कैसे करना है उसका वेस्ट का मैनेजमेंट, वो भी क्या है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी कि अगर हम बात करें आपके ई वेस्ट की, तो काफी न्यूज में तो इससे रिगार्डिंग कि जो भी आपके हैं इसके मैन्युफैक्चर वही करेंगे इसको इन द एंड रिसाइकिल। इसको हम कहते हैं आपका एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? बी, वेस्ट मैनेजमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कह रहे हैं व्हाट इज द आयुसियन स्टेटस ऑफ अफ्रीकन चीता। ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं आपको एक्सटिंक्ट, वनरेबल, क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड डी लीस्ट कंसर्न। नाउ ट्राई टू आंसर इट। सो हियर द आंसर इज ऑप्शन बी, वनरेबल। ठीक है, देखिए चीता क्या है आपका फास्टेस्ट लैंड एनिमल। ठीक है, अब देखिए इसकी आपको मिलती है दो स्पीशीज, एक आपको मिलती है अफ्रीकन स्पीशीज, एक आपकी होती है एशियन चीता। आपने याद रखना है जो आपका अफ्रीकन चीता है वो तो कैसा है आपका, इट इज वनरेबल। लेकिन जो आपका एशियन चीता है उसको हम रखते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक है, अब देखिए एशियाटिक चीता है ये कहां मिलता है आपको, ये मिलता है आपको मोस्टली इन द कंट्री ऑफ ईरान। ठीक है, अब इंडिया में क्या हो चुका है, ये इंडिया में ये आपका अभी एक्सटिंक्ट, इंडिया में आपको नहीं मिलते अब चीता। ठीक है, यहां पे हो चुका है एक्सटिंक्ट इन द ईयर 1952, इसके बाद हमको नहीं दिखाई चीता इंडिया में। और हाँ अभी क्या है गवर्नमेंट कर रही है कुछ रिलोकेशन कर रही है, कुछ वापस से लेकर आ रहे हैं चीता फ्रॉम अफ्रीका से, कंट्रीज लाइक वहां की बोट्सवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका। तो वहां से हम करेंगे अभी कुछ चीता को रिलोकेट इन इंडिया। मोस्टली कहां पे करेंगे हम, इन दी आपकी पलपुर नेशनल पार्क, जो कहां पे आता है आपके स्टेट मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे क्या है हम करने वाले हैं कुछ चीता को रिलोकेट, जो कहां से मंगाएंगे फ्रॉम दी अफ्रीकन कंट्रीज। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 9 रिगार्डिंग नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पूछा है आपसे कि which of the following is not correct regarding the नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं आपको। ए यहाँ पे कह रहा है इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड इन 2010 एज पर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट। बी यहाँ पे कह रहा है इट इज इक्विप्ड विद एक्सपर्टीज solely for the purpose of adjudicating environmental cases in the country. C यहाँ पे कह रहा है the chairperson of the entity is retired judge of the Supreme Court, and D यहाँ पे कह रहा है tribunal order are non-binding. Again, try to answer it. So here the answer is option D. ठीक है, आपने याद रखना है जितने भी आपके आते हैं ऑर्डर ऑफ एंटिटी वो सारे क्या होते हैं आपके बाइंडिंग नेचर के होते हैं आपके वो। ठीक है ना, तो हाँ ये बिल्कुल सही है आपके कि इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी जो कब बनी थी इन द ईयर 2010 एज पर द एनजीटी एक्ट। ओके, सोली कैसी बनी है, इसका पर्पस क्या है, ओनली फॉर द एनवायरमेंटल केसेस। ओके, और हाँ इसी चेयरपर्सन कौन होते हैं यहाँ पे, ऑलवेज अ रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब देखिए क्या इंडिया पहली कंट्री जिसने ऐसी एक बॉडी बनाई है फॉर द एनवायरमेंट? जी नहीं। क्या है, इंडिया थर्ड कंट्री है आपकी। फर्स्ट कौन सी आएगी आपकी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सेकंड इज न्यूजीलैंड, और थर्ड पर आपकी आती है इंडिया जिसने एक ऐसा बनाया है ट्राइब्यूनल फॉर द एनवायरमेंट। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि इंडिया फर्स्ट कंट्री नहीं है जिसने बनाया ऐसा ट्राइब्यूनल। फर्स्ट कौन सी आएगी आपकी, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड, थर्ड आपकी आती है फिर इंडिया। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कह रहा है which of the following is not the tributary of the Indus River? इन चार में से कौन सी आपकी ट्रिब्यूटरी नहीं है इंडस रिवर की? ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं आपको शोक, गिलगित, जास्कर एंड लोनी। नाउ ट्राई टू आंसर इट। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका, आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी, लोनी। ठीक है, देखिए शोध, गिलगित, जास्कर तीनों क्या है, ये है आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस। ठीक है, ये तीनों क्या है आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की। ठीक है, लूनी क्या है, लूनी आपकी करती है ओरिजिनेट फ्रॉम दी अरावली हिल्स
ठीक है, तो ये क्या है, पार्ट नहीं है आपके इंडियन सिविल सिस्टम का। और हाँ, इंडिया में कौन सी आती है इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी, जरा बताइएगा हमको कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन। टिल देन, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।